हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसपे आप देखेंगे इवेल्यूट। आज हम आपको पढ़ाएंगे इवेल्यूशन के बारे में, यानी कि हम किसी भी नंबर को किस तरह से हम इवेल्यूट करते हैं, यानी कि हम किसी भी नंबर को जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो सबसे बेस्ट इजी ट्रिक है कि आप किसी भी नंबर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे देखा कि मैंने लिख दिया 2 + 2 = 4। तो आखिरकार 2 + 2 = 4, ये तो बहुत ही इजी था। इसको इवेल्यूएट करना काफी इजी था क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 2 पे 2 को ऐड कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं, कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमें कुछ इस तरह के नंबर्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे होंगे कि 2 + 4 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट पे आप देख रहे हैं 22 + 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं ये काफी हार्ड होते हैं, ये काफी आपके लिए टफ हो जाते हैं सॉल्व करना। तो इनको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने की जो सबसे इजी से इजी ट्रिक्स हैं वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो पे बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन है 2 + 4 डिवाइडेड बाई 22 + 6 इंटू 2। इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो है आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, बॉड मास फॉर्मूला। बॉड मास फॉर्मूला, इसे सॉल्व करने के लिए हम बॉड मास का यूज करते हैं। और बॉड मास ये ट्रिकी मेथड है। इसको आप देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम बॉड मास का यूज करते हैं तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में बॉड मास में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है डी। यहाँ पे जो डी है ये सबको बताते हैं कि ब्रैकेट, डी मीन्स हो गया आपका ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के बाद आप देखते हैं सबसे पहले जब हम कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कभी भी जब हम किसी क्वेश्चन को इवेल्यूट कर रहे हैं यानी किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन पे देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन पे हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे है ऑफ, तो ऑफ इसका कोई वर्क नहीं है इस पे। लेकिन फिर आता है आपका डी, डी मीन्स होता है डिवाइड। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को इवेल्यूट करते हैं तो उसपे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आफ्टर ब्रैकेट हम डिवाइड को यूज करते हैं। फिर आपका आता है एम, एम मीन्स हुआ आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लीकेशन, जो भी मल्टीप्लाई हमें करना होता है उन्हें हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपका आता है एडिशन, आप यहां से ऐड करते हैं और फिर इसके बाद आप सबसे लास्ट में किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से जब हम कभी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यानी कि किसी भी नंबर को इवेल्यूट करते हैं, उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपके लिए है, आप इस एक छोटे से फॉर्मूले को याद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बॉड मास। ये ट्रिकी मेथड है। इससे आप देखेंगे कि मैं इस फॉर्मूले के थ्रू, बॉड मास के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं इसके भी आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के लिए आप यहां पे देखेंगे कि 2 × 5 इज डिवाइडेड बाय 5 + 3। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे आप यहां पे देखेंगे कि 2 × 5 इज डिवाइडेड बाय 5 + 3। तो यहाँ पे जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले में सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पे आपका ब्रैकेट बना हुआ है 2 × 5 पे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 2 × 5 = 10 इज डिवाइडेड बाई 5 + 3। अब आप देखेंगे क्या आपको इसमें कहीं पे डिवीजन दिख रहा है? तो ये आपको यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है और इस क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे डिवाइड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 10 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर में आ जाएगा यहाँ पे 2, मीन यहां आपको मिल गया 2 + 3। डिवाइड के बाद अगर हम बॉड मास मेथड को देखें और बॉड मास मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें डी के बाद क्या मिलता है, एम। एम मीन्स आपका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हम क्या यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमको कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं दिखता
तो हम उसको स्किप करते हैं और अगले टर्म पे पहुंचते हैं, यानी कि ए मीन्स आपका एडिशन, ऐड करना। तो जब हम इसे ऐड देखते हैं तो हाँ, हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 + 3 यानी कि ऐड दिख रहा है, तो हम इसको ऐड करते हैं और हमको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाता है 5। तो ये एक इजी मेथड हो गया, ये इजी वे हो गया किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, इस पे आपने और इससे आप बड़े इजी तरीके से आपके समझ में आ भी गया होगा और आप इसे बड़े इजी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट नंबर, मैं इसे आपके सामने सॉल्व करता हूं, इससे आपका डाउट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट को, मीन्स 2 + 4 इज डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 22 + 6। 22 + 6 इसका मीन्स हुआ कि हम 22 + 6 को जब ऐड करते हैं तो हमको आंसर में मिल जाता है 28 इंटू 2। अब अकॉर्डिंग टू बॉड-मास रूल, जब हम बॉड-मास रूल को देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या दिखता है कि 2 + 4 इंटू डिवाइड 2 + 4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 2। तो अगर हम बॉड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो भी ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डिवाइड का। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे डिवाइड दिख रहा है? तो हमको डिवाइड दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 को 28 से डिवाइड करते हैं। और जब हम 4 को 28 से डिवाइड करते हैं इसका मीन्स क्या हुआ आपका 4/28, 4 × 4 and 4 7 28। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया 1/7 इंटू 2। अब आगे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है 2 + 1/7 इंटू 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करवा देते हैं 1 से। तो आप यहाँ पे जो फाइनल आंसर मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 2/7। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें एडिशन दिख रहा है और हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा 7। हम एलसीएम लेते हैं तो 42 + 2 = 16/7। तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया 16/7। तो इस बॉड-मास फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट को बड़े ही इजी मेथड से, बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम जो थर्ड क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए भी हम इसी बॉड-मास फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें तो आपको डबल ब्रैकेट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम चौक के ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 32 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 32 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिल गया 16 इंटू 5 डिवाइड। इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर कहीं पे आपको डिवाइड दिख रहा है। अब आपको इस पे कहीं भी डिवाइड नहीं दिख रहा, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इस ब्रैकेट में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे 15 इंटू 16 इंटू 5 कुछ इस तरह का नंबर दिख रहा है और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आगे डिवाइड का यहाँ अंदर कोई भी ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का भी बहुत इजी वे है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि 15 इंटू 16 इंटू 5 ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप 5 6 30 एंड 5 1 5 + 3 8, ये आ गया आपका 80 इंटू 15। अब आप 15 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 15 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको आंसर में मिल जाएगा 1200। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 1200 इज डिवाइडेड बाई 75। आगे हम 1200 को हम 75 से डिवाइड करते हैं, इसे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। तो आप देखते हैं 75 को जब हम 1200 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 75 1 × 75 तो यहाँ पे आ गया
2 ने 0 को कैरी दिया तो ये बन गया आपका 5, और यहाँ पे 1 ने 2 को कैरी दिया तो वो बन गया 11, और 11 से माइनस किया जब हमने यहाँ पे 7, तो आपको आंसर पे मिल गया यहाँ पे 4 इंटू 0। अब हम चेक करते हैं कि क्या 75 की टेबल पे आपको 450 मिलता है। अगर मिलता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। कि क्या 450 75 की टेबल में आ रहा है, अगर आता है तो हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम 75 की टेबल को रीड करते हैं तो 75 बन जा होता है आपका 75। इसको हम और भी टाइम पे रिपीट करते जाते हैं, आगे करते जाते हैं, तो 7 आगे हम जब इसे चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 75 की टेबल को जब हम 6 टाइम पे काउंट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 450। मीन 75 की टेबल 6 टाइम रीड करने पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे 450 मिल जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर पाएंगे वो आपको मिल जाएगा 60। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बॉड मास मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 3 लिख रखा है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाई 7, 6 प्लस 7 माइनस 8। इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपका सॉल्व करने का तरीका अब तो सभी स्टूडेंट से बनने ही लगा होगा कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो जो सबसे मेन पहला तरीका है, सबसे पहले हमको इसकी सॉल्व क्या करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 इंटू 3 टू द पावर 4। जब किसी भी नंबर को पावर फॉर्म पे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 4, इसका मीन्स होता है कि आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 टाइम्स करते हैं। इसका मीन्स हुआ कि आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर रहे हैं। मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो फिर 9 के बाद आपको फिर 3 टाइम 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27, और फिर 27 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 टाइम, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिल जाता है यहाँ पे 81। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा आपका आ गया यहाँ पे 81। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से 3 की पावर 4 को कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे 81 पे, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8। आगे हमारा यहाँ पे ब्रैकेट अभी भी क्लोज ही चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 81, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 162, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8। अब हम देखते हैं कि क्या हमें इस क्वेश्चन में कहीं पे डिवाइड दिख रहा है, तो हाँ, हमको इस क्वेश्चन में डिवाइड दिख रहा है, और क्वेश्चन में हमको डिवाइड दिख रहा है। इस स्टेप पे हम यहाँ पे 162 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से। जब हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलती है 6 2 जा 12, 4 एंड 2, और फाइनली आपको मिल जाता है 6 7 जा 42। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई 27 प्लस 7 माइनस 8। आगे हम देखते हैं कि बॉड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हमको कहीं पे मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, और हम इसे सॉल्व करते हैं जब मल्टीप्लाई को, तो 5 इंटू 27 को जब हम इवेल्यूट करते हैं हमको यहाँ पे वैल्यू में आ जाता है 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 135 प्लस 7 माइनस 8। अब बॉड मास फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने डिवाइड भी सॉल्व कर दिया। डिवाइड के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर दिया। क्या अब हमें कहीं और भी मल्टीप्लाई दिख रहा है, अब हमें कहीं और मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा, तो हम देखते हैं एडिशन की ओर। तो हाँ, हमको यहाँ पे अब एडिशन दिख रहा है, तो 135 प्लस 7 जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 142 माइनस 8। और जब आपने एडिशन सॉल्व कर लिया तो एडिशन के बाद हम इसे जो आपका लास्ट बचा स्टेप सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही हम 142 को में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाता है 134। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ी ही इस नॉर्मल मेथड
इस नॉर्मल रूल यानी कि बॉड मास रूल से हम किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए अगर आपको मेथड की जरूरत है, आपको किसी भी नंबर, कितना भी आपको टफ नंबर आता है, उसे आपको इवेल्यूट करना है। तो इवेल्यूट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस एक फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए, बॉड मास। बॉड मास हो गया आपका ब्रैकेट डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इसे बॉड मास फार्मूले से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने भी आपको ये ट्रिक बताई कि किस तरह से आप बॉड मास फार्मूले को के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को इजी स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो ये चीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।